रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। अभी कल की बात है, अचानक मेरे पास एक फ़ोन आया मेरे एक दोस्त का, और वो घबराया हुआ था। उसने मुझसे एक सवाल किया कि शेख आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया, ऐसा सुनने में आ रहा है। मैंने काफ़ी सख्ती के साथ वो मना किया कि भाई ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं उस टाइम पे बिल्कुल सही सलामत था। बहरहाल उसने कहा कि मेरे पूरे गांव में ये हंगामा मचा हुआ है कि आपका एक्सीडेंट हुआ है। तो उसके ज़रिए मैंने इत्तला करवाई और मैंने फ़ेसबुक के ज़रिए भी ये ख़बर दिया, और आज भी मेरे पास अभी कॉल आई इसी ताल्लुक़ से। तो इस तरह की बात अगर किसी को गलत पहुंची है तो मैं बताना चाह रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ना तो कल मेरे साथ कोई हादसा हुआ है और ना ही आज। और इस वक्त मैं झारखंड के ज़िला साहिबगंज में केदुआ बिशनपुर के जलसे में तशरीफ़ फरमा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम तमाम लोगों की हर शर से, हर तरह की परेशानियों से हिफाजत फरमाए, आमीन। इस्लाम के ऊपर हर ज़माने में लोगों ने अलग अलग अंदाज में कीचड़ उछालने की कोशिश की है। लोगों को ये बताने और समझाने की बारहा कोशिश की गई है कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, इस्लाम ये मारने और काटने का हुक्म देता है, जबकि मामला बिल्कुल इसके उल्टा है। सच बात यह है कि इस्लाम अमन और शांति वाला मजहब है। इस्लाम अपने मानने वालों को सिर्फ मुसलमानों के साथ ही अच्छे सलूक का हुक्म नहीं देता है, बल्कि इस दुनिया के अंदर बसने वाले तमाम इंसानों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी देता है। और उन्हें महफूज करने पर, उन्हें बचाने पर हमारी शरीयत ने ये बताया कि गोया अगर तुमने एक इंसान की हिफाजत कर ली, एक इंसान की अगर तुमने जान बचाई तो तुमने पूरी इंसानियत की जान बचाई। मुसलमानों के मामले में हमारी शरीयत जो है, हम मुसलमानों का मेयार, हम मुसलमानों का मिजाज अमन पसंदी के मामले में क्या है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इस दुनिया को बनाने के बाद ये अल्लाह ने इरादा किया कि मैं एक इंसान की जिन्स को दुनिया में भेजना चाहता हूँ, मैं उसे दुनिया में इस काम के लिए भेजना चाहता हूँ कि वो दुनिया के अंदर जाए और वहाँ पे रहे, वहाँ के मामलात आगे बढ़ें। फ़रिश्तों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था, तो फ़रिश्तों ने उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस मामले में कहा था कि अल्लाह तो ऐसे इंसान को बनाना चाह रहा है कि जो ज़मीन के अंदर फितना और फसाद करेंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मामले का तज़किरा कुरान मजीद के अंदर किया। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्तों से कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफ़ा, ऐ मेरे फ़रिश्तों, मैं ज़मीन के अंदर एक जानशीन बनाना चाहता हूँ, मैं एक अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। इंसान की बात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ पे कर रहा है। अल्लाह के इस कहने के बाद फ़रिश्तों ने कहा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु, फ़रिश्तों ने कहा अल्लाह, तू ज़मीन के अंदर ऐसे मखलूक बनाना चाहता है जो ज़मीन के अंदर फसाद बर्पा करे, वयस्फ़िकु दिमा, और दुनिया में जाने के बाद वो खून खराबा करे। तू ऐसी मखलूक क्यों बनाना चाहता है? इस आयत करीमा से ये मालूम हुआ कि फ़रिश्तों को भी ये बात गवारा नहीं थी कि किसी भी इंसान का खून बहाया जाए नाजायज़, दुनिया में फितना और फसाद बर्पा हो, ये बात फ़रिश्तों को भी क़तअन गवारा नहीं थी।
लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो बात मैं जानता हूँ ऐ मेरे फरिश्तों उसको तुम नहीं जानते हो। और अमन व अमान की जब बात होती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का तज़किरा सूरे कुरैश के अंदर भी किया है, फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन या कुरैश के बारे में ये इरशाद फरमा रहा है, फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इन कुरैश के लोगों को इस काबे के रब की इबादत करनी चाहिए, जो इस घर का रब है उसकी इबादत करनी चाहिए। कौन सा रब है? अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे अपना तारुफ करवा रहा है, फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ, जिस रब ने कुरैश के लोगों को भूखे में खाना खिलाया, उन्हें भूखा रहने नहीं दिया, उनकी रोजी रोटी का अच्छा इंतज़ाम कर दिया है। व आमनहुम मिन खौफ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें डर और खौफ से भी मामून कर दिया, उन्हें अमन व अमान में अल्लाह ने कर दिया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, लिहाजा कुरैश के लोगों को उस रब की इबादत करनी चाहिए। अच्छा, आप यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने कुरैश के लोगों को किस तरीके से खौफ से महफूज किया था, डर से महफूज किया था, और इसी तरीके से भूख से कैसे उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खिलाया, उन्हें भूखा नहीं मारा। देखो, ये बात आप जानते हैं कि कुरैश के जो लोग थे वो खाने काबा के मुहाफिज थे, उसके निगरान थे, उसकी जिम्मेदारी उनके हाथ में हुआ करती थी पहले से। दूर दराज के लोग जब वहाँ पे उसकी ज़ियारत के लिए आया करते थे हज और उम्रे के लिए, तो वो कुरैश वालों को जानते पहचानते थे, उनसे उनकी मुलाकात हुआ करती थी, इन लोगों की काफ़ी इज्जत किया करते थे। तो इस बिना पे वो लोग अपने मुल्कों में इनको तिजारत की इजाज़त दे देते थे, और साल में कुरैश के लोग 2 सफ़र किया करते थे। एक सफ़र ये सर्दी में करते थे, ऐसी जगह का सफ़र करते थे जहाँ पे मौसम गर्म होता था, और एक मर्तबा गर्मी के मौसम में सफ़र करते थे, और ऐसी जगह ये सफ़र करके जाते थे जहाँ का मौसम सर्द होता था। तो इन्हें हिफाजत भी होती थी, गर्मी और सर्दी के मौसम से भी अपने आप को बचाते थे। तो वो लोग कारोबार के लिए हर आदमी को इजाज़त नहीं दे देते थे कि आओ जो भी आए हमारे यहाँ कारोबार कर सकता है, बिज़नेस कर सकता है। जाहिर सी बात है, इसके लिए ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। अभी आपके इंडिया का जिस मुल्क से बिज़नेस चल रहा होगा, फला देश से कुछ सामान आते होंगे, यहाँ से कुछ सामान वहाँ जाते होंगे, तो ऐसे नहीं, उसके लिए अच्छे ताल्लुकात की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए अच्छे खासे असर और रसूख की ज़रूरत पड़ती है। तो चूँकि ये मक्का के मुहाफिज थे, खाने काबा के मुहाफिज थे ये लोग, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बहुत ऊंचा मकाम दिया हुआ था, इसलिए अल्लाह फरमा रहा है कि उनको अल्लाह ने भूख से महफूज कर दिया था, उन्हें खिलाया पिलाया, उन्हें अच्छी तरीके से रोज़ी दिया। ये कारोबार के लिए जाते थे लोग, उनके लिए अपने बिज़नेस के दरवाजे खोल दिया करते थे, इनको अच्छी खासी इनकम हुआ करती थी। व आमनहुम मिन खौफ, और अल्लाह ने उन्हें डर और खौफ से भी महफूज कर दिया था। इसका क्या मतलब है? इसके बारे में बात ये बताई जाती है, उस जमाने में जब काफिले दूर दराज का सफ़र किया करते थे, राह में चोर और उचक्के बैठा करते थे, डाकुओं का काफिला मिला करता था। जब कोई भी काफिला वहाँ से गुजरा करता था, वहाँ पे डाकू उसको लूट लिया करते थे, जानी और माली नुकसान उन काफिला वालों को पहुँचाया करते थे। लेकिन जब ये मक्का के कुरैश के सरदार जो खाने काबा के मुहाफिज थे, जब इनका तिजारती काफिला जाया करता था, तो रास्ते में बैठने पे जो अड्डे बना करके बैठने वाले लोग थे, जो काफिलों को लूटने वाले लोग थे, क्योंकि उनका भी कभी कभी मक्का की तरफ आने का मामला लगा रहता था। वो कभी हज के लिए आया करते थे, कभी वो उम्रे के लिए आया करते थे। ये नामचीन लोग थे ना, जो कुरैश के सरदार लोग थे, इनको लोग जानते थे। जब ये इनका काफिला गुजरता था तो कोई उनको टच नहीं करता था, सही सलामत उनको जाने देता था। अल्लाह ने फरमाया व आमनहुम मिन खौफ, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने कुरैश को अमन व अमान दे दिया था, उनको मामून कर दिया था। डर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरीके से कुरैश की हिफाजत की थी। तो इनको चाहिए फलियअबुदू रब्ब हाज़िल बैत,
जिस रब ने उन्हें ये सारी फजीलत दी है उस रब की इन्हें इबादत करनी चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमन व अमान को बहुत ऊंचा मकाम दिया है और अपने एहसान के तौर पे कुरान में इसका तज़किरा किया है।